हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आपके महिला सुपरवाइजर की क्लासेज है वो चल रही थी। महिला सुपरवाइजर की क्लासेज चल रही थी और ये जो आपका 13 जुलाई का एग्जाम है, 13 जुलाई का एग्जाम है, इसके लिए हम इसका पार्ट कर रहे थे। एक जो आपका पार्ट यानी खंड ए है उसमें आपका आता है पार्ट टू है प्रबंध के गुण। इसकी क्लासेज हमें ले रहे थे। बात करी हमें खंड टू की यानी द्वितीय पार्ट की, तो इसके जो भी आपके नोट्स होंगे या फिर इसका जो भी कंटेंट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रही हूं, तो आप वहां से इसको जरूर देख लेना। इसके साथ साथ ही आपके प्रबंध के गुण के सारे जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। आज की हमारी प्रबंध के गुण की ये जो क्लास है ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं जो आपके समय प्रबंधन की थी। यानी हम इन जो ये 4 टॉपिक दिखा रखे इनमें से एक टॉपिक हमें कर चुके हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि जो प्रबंधक के गुण है ये हमें 6 से 7 क्लास है वो मैक्सिमम है, यानी हम कोशिश करेंगे कि 5 क्लासों में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो 6 से 7 क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इसकी हम 2 से 3 क्लास है वो आपके एमसीक्यूज की रखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। और मैंने आपको कल पूछा था कि मैं इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाऊं या फिर मिक्स करवाऊं, तो मुझे जहां तक लगा मेरे को ये क्वेश्चन है आपको मिक्स करवाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आपको मैं ये टॉपिक करवा देती हूँ कि आपने ये टॉपिक है अभी तक नहीं कवर किए और सिर्फ आपका 1 महीना 10 दिन मान के चलो, तो अभी तक आपने एक टॉपिक एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो सीधा एमसीक्यूज करवाने का फायदा नहीं है। इसलिए सारे के सारे टॉपिक मैं पहले कवर करवाऊंगी, उसके बाद है आपको मिक्स क्वेश्चन है करवाऊंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें ये जो ये टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया है या फिर हमने इसे अच्छे से तैयार किया है। और ये जो 20 क्वेश्चन है इसकी मैं गारंटी लेती हूँ कि 20 में से आपके 18 नंबर है वो जरूर आ जाएंगे। इतने अच्छे से मैं आपको कवर करवा दूंगी। मैं करवाऊंगी तो 20 का 20 ही, लेकिन वो आप पर है कि आप इसमें कितने कर पाते हो। अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लोगे नहीं तो 18+ आप इसमें नंबर कवर कर पाओगे। तो ये कितने आपके 20 अंक का है। ठीक है। खंड टू की बात करें तो इसमें मैंने काफी सारे नोट्स और क्विज है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, तो आप वो जरूर ज्वाइन कर लेना। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास की। आज की क्लास की बात करें तो ये हमारे प्रबंध के गुण की दूसरी क्लास है। और इसमें अगर हम आज के टॉपिक की बात करें कि हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, तो ये जो हमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा है नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, इसके गुण, ये कौशल, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। जो इसमें आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क ये दे रखा है। ये टॉपिक अलग है लेकिन इसी पॉइंट में दे दिया है। तो आज तो हम करेंगे नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण और कौशल। फिर हम इसके बाद करेंगे आपके संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध, यानी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, कम्युनिकेशन करने का माध्यम क्या होता है, उसमें जो आपकी रुकावटें अवरोध होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा। आज का हमारा ये है, ये हमें अगली क्लास में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इस चीज से हटके है। कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद अगर हम समूह कार्य यानी जो हम ग्रुप्स में काम करते हैं हमारा टीम वर्क है वो कैसा होना चाहिए वो पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो इससे पहले हम कौन से कम्युनिकेशन है ये टॉपिक हमें करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है नेतृत्व विकास उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि नेतृत्व का यानी जो आपकी लीडरशिप होती है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। यह एक प्रक्रिया होती है जो लोगों के व्यवहार बदलकर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करती है। यानी जो आपका लीडरशिप है वो क्या होती है कि लोगों का व्यवहार बदलती है। लोगों का व्यवहार है वो बदलती है और उसके साथ साथ उनके संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो ये क्या होती है लीडरशिप, यानी बहुत सारे संगठन में एक जो होता है वो एक क्या होता है लीडर होता है। एक लीडर होता है जो अच्छे से उस संगठन को चलाता है, उसको एक लक्ष्य की तरफ ले जाता है और उस लक्ष्य को वो प्राप्त करता है। तो वो जो लीडर होगा वो अपने इस संगठन के लोगों का व्यवहार इस प्रकार बदलेगा कि ये जो लक्ष्य को इन्होंने चुना था कि इस लक्ष्य की ओर जाना है वो ये प्राप्त करें। यानी प्रक्रिया क्या होती है इस लीडरशिप की,
तो पहले हमें योजना बदलाते हैं, उसके बाद हम संगठन बनाते हैं। ठीक है, पहले की ये हमारी योजना होनी चाहिए कि हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, इसके लिए हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा, फिर उसमें नियुक्तिकरण करना होगा, नियुक्ति करनी होगी, उन लोगों को निर्देश देना होगा, फिर उनका नियंत्रण करना होगा। तो ये प्रक्रिया होती है एक लीडरशिप की। किसकी? लीडरशिप की। आई होप आपके अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्स भी दिखा रही हूँ, ये सारे आगे की स्लाइडों में मैं दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। जो मैं चीज आपको समझाना चाहूँ वो ये ना कि हम कोई चीज देख कर है वो ज्यादा समझते हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पे ऐड की है। और ये जो पीडीएफ होगी, इन स्लाइडों की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो जरूर से उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पर नई नई अपडेट भी मैं लाती रहती हूँ। अब सही है, कल की जो अपडेट ये थी कि कल शाम को है आपके जो छात्रावास अधीक्षक है, छात्रावास अधीक्षक है, यानी आपके हॉस्टल वार्डन है, उसकी जो 15 गुना की लिस्ट है, 15 गुना की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। सीटी 15 गुना की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो अब हमारे महिला सुपरवाइजर की, एलडीसी की, इनकी बारी है। तो ये उन्होंने बोला है कि 5 से 7 जून के बीच में ये जारी कर दी जाएगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो जून का फर्स्ट वीक होगा, जून का फर्स्ट वीक होगा, उसमें आपकी जो ये 15 गुना की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, इसकी चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया कि लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि लीडरशिप करता कौन है। एक लीडर करता है, ठीक है, नेता करता है। तो जिसमें नेतृत्व के गुण होंगे, यानी उसकी लीडरशिप के उसमें गुण होंगे, वही लीडर होगा ना, तो वही नेता होगा। अब नेता भी दो होते हैं, एक तो मैनेजर होता है और एक लीडर होता है। यानी एक नेता होता है और एक प्रबंधक होता है, प्रबंधक। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये किस प्रकार अपने संगठन को है वो संभालते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक नेता है वो क्या करता है, एक प्रबंधक है वो क्या करता है, या फिर इनमें थोड़ा डिफरेंस पूछ ले तो वो हमें आना चाहिए। जैसे नेता है, ये देखता है कि क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है। और एक प्रबंधक होगा, वो ऐसे देखेगा कि इसको लागू कैसे करना है, ठीक है। जो इनका जो प्रबंधक होगा वो काम पर केंद्रित होता है, ठीक है। और जो नेता होता है वो लोगों पर केंद्रित होता है, ठीक है। जैसे लोग जिस चीज में रुचि दिखाते हैं वो उसी चीज को करने में रहता है। तो क्या करना है, क्यों करना है, और लोगों पर केंद्रित होता है। और जो प्रबंधक होता है वो काम पर केंद्रित होता है। जो लीडरशिप होती है, जो लीडर होता है वो लंबे समय तक कार्य करने पर रहता है, क्योंकि वो लंबे समय तक कार्य करेगा, जोखिम भी लेता है। आपने देखा होगा कि किसी संगठन के जो नेता होते हैं वो काफी ज्यादा जोखिम भरे काम भी करते हैं। यह लोगों के विश्वास और सम्मान के कारण बनता है। अब जब कोई संगठन चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, उसमें काफी सारे उस समूह में लोग होंगे, ठीक है। वो लोग है वो अपने में से ही, ठीक है, अपने में से ही किस जिस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसका ज्यादा सम्मान करते हैं, उसी को तो लीडर बनाते हैं ना, उसी को वो नेता बनाते हैं। तो जो नेता होता है वो लोगों के विश्वास और सम्मान के कारण बनता है। नेता कोई पद नहीं है, पद नहीं है, वो सिर्फ एक सम्मान है जो लोगों ने उनके प्रति विश्वास दिखाकर है उन्हें बनाया है। तो याद रखना, नेता है उसी विश्वास के कारण क्या करना है, क्यों करना है देखता है। और ये जो नेता होता है लोगों पर केंद्रित होता है, लंबे समय तक काम भी करता है, जोखिम भी लेता है, लोगों के विश्वास और सम्मान के कारण बनता है, और ये एक पद नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रबंधक की। प्रबंधक क्या है? प्रबंधक है ये कैसे लागू करना है ये चीज देखता है, काम पर केंद्रित होता है, अल्प अवधि का कार्य करता है, अल्प अवधि का कार्य करता है, जोखिम का प्रबंधन लेता है। अब मान लीजिए प्रबंधक होता है, किस में होता है? किसी ऑफिस में होता है, ठीक है, किसी ऑफिस में होता है। तो ऑफिस में होता है तो संगठन की रचना के कारण उसे पद मिलता है। यानी ऑफिस मान लिया, कोई संगठन मान लिया, तो उसका जो प्रबंधन बनाते हैं, अगर उसकी रचना ही नहीं होती, वो ऑफिस ही नहीं बनता, तो वो प्रबंधक कहाँ का होता? नहीं बनता ना। तो संगठन की संरचना के कारण उसे पद मिलता है, और प्रबंधक का एक पद होता है, ठीक है। इसका एक पद होता है, जितने टाइम तक वो उस पद पर रहेगा वो प्रबंधक होगा, वो काम करेगा। यानी अगर वो थोड़े टाइम के लिए, अल्प टाइम के लिए रहा है, तो वो अल्प अवधि का कार्य करेगा। इसीलिए इसमें बोला गया अल्प अवधि का कार्य करने में जोखिम का ये प्रबंधन करता है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेता है वो लंबे समय तक कार्य करने पर रहता है, और ये जो प्रबंधक होता है वो अल्प अवधि कार्य करने पर रहता है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसीलिए मैं इन दोनों को साथ साथ आपको समझाया, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ कि क्या नेता होता है, क्या प्रबंधक होता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो लीडरशिप है उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व की विशेषताएं, इसमें अगर हम देखें किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक जो व्यक्ति है वो अलग से यहाँ पे खड़ा है, अलग से यहाँ पे खड़ा है, और वो थोड़ा अलग ही दिख रहा है, यानी इन सब का ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति है वो लीडरशिप तभी कर पाएगा जब वो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। दूसरा, नेतृत्व लोगों के आंतरिक व्यवहार को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, उनका जो आंतरिक व्यवहार होगा, ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए कि जो लोगों को बदल सके, जो उनके व्यवहार को भी प्रभावित कर सके। वे लोगों को सही दिशा प्रदान करता है। अगर अच्छा एक लीडर होगा तो वो लोगों को सही दिशा प्रदान करेगा उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अगर उनका व्यवहार है वो ढंग का नहीं है तो वो क्या करेगा कि वो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा और उनके व्यवहार को अच्छा बनाएगा, और अच्छा बनाकर वो उनको लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा। तो एक लीडर होगा उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। ठीक है, एक नेतृत्व होगा। नेतृत्व लोगों के आंतरिक व्यवहार को प्रभावित करेगा। जो नेतृत्व है वो लोगों को सही दिशा प्रदान करेगा, दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। और क्या होते हैं लीडरशिप के गुण? वे अपने अनुयायियों के दृष्टिकोण को नकारात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करेगा। हाँ, अगर कहीं वो गलत सोच रहे हैं तो उसको सकारात्मक दृष्टिकोण उनका बनाएगा। नेतृत्व है वो नेता तथा अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंधों को बनाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर उस नेता का नेतृत्व अच्छा नहीं होगा तो वो अपने अनुयायियों के बीच है वो संबंध किस प्रकार है बना पाएगा। ठीक है, तो एक नेतृत्व होता है वो नेता और अनुयायियों के मध्य जो कम्युनिकेशन होती है वो अच्छे से बनाने को काम करता है। नेतृत्व के माध्यम से अपने साथियों अपने अनुयायियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है, जिससे अपने अनुयायियों की मदद कर सके। ठीक है, अगला है लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। एक अच्छा नेतृत्व होगा तभी एक नेता है वो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग कर पाएगा। और ये एक सतत प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेतृत्व है वो एक सतत प्रक्रिया है, आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो मैंने आपको 9 विशेषताएं बताई है, 9 की 9 आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि एक सही नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें से 3 आपको दे देगा, एक आपको अलग दे देगा। ठीक है, और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी एक विशेषता नेतृत्व की नहीं होती, तब आपको 3 इसमें दे देगा, एक अलग दे देगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि सही नेतृत्व की विशेषता कौन सी है, तो इसमें से एक देकर 3 अलग ऑप्शन दे देगा। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप इन 9 जो आपकी विशेषताएं हैं उनको अच्छे से याद कर लो। तो ये अच्छे से एक टॉपिक ये हो गया इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है नेतृत्व की परिभाषा क्या होती है। अब मैंने जब इस नेतृत्व की विशेषताएं आपको बता दी तो आप परिभाषा अपनी तरफ से अच्छे से ऐड कर सकते हो। जैसे नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की, ठीक है, जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सके। यानी जो नेता होता है उसमें अगर नेतृत्व की जो एक क्रिया होगी वो अगर अच्छी होगी, यानी वो लोगों को प्रभावित करेगा, तो उनको प्रभावित करने से जो उनकी इच्छा होगी उस स्वेच्छा से उनकी इच्छा से है वो जो ग्रुप के उद्देश्य है वो प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे अपनी इच्छा तथा उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। ये भी परिभाषा है, ये भी परिभाषा है, और जो ग्लुइक के द्वारा जो दी गई परिभाषा है वो ये है। नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों को उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे ये इस प्रकार पूछी जाएगी कि इनमें से कौन सी है जो कि एक ग्लुइक की परिभाषा है, या फिर नेतृत्व की परिभाषा देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसके द्वारा बताई गई है, जिसमें ऑप्शन में एक ग्लुइक होगा और भी आपको दे देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लुइक था उसने नेतृत्व की क्या परिभाषा दी थी। आगे बढ़ते हैं।
क्लास अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो, तो कमेंट करके बताना। कोई भी चीज का अगर आपके पास डाउट है तो आप तुरंत पूछ लेना। और अगर इस क्लास से अलग कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, और वहां पर भी आपको नई अपडेट के साथ है वो अपडेट रखा जाता है। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंचे, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जो मैं और कोई नहीं कर रहा वो मैं इन बच्चों के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो इसका मोटिवेशन भी मुझे मिलता रहे। आगे बढ़े। अब आया है नेतृत्व का महत्व क्या है। पहले हमने नेतृत्व की विशेषता देखी, यानी उस चीज को समझा कि नेतृत्व है क्या। उसके बाद हमने उसकी परिभाषा देख ली, उसकी परिभाषा देख ली। अब इसका हम देखते हैं महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अपने अनुयायियों में संगठन का लक्ष्य करवाने हेतु, संगठन का लक्ष्य प्राप्त करवाने हेतु संगठन के लिए योजना बनाना, रणनीति बनाना, नीतियां बनाना आदि तैयार करने के लिए, यानी संगठन के लिए योजना, रणनीति, नीतियां आदि तैयार करने के लिए नेतृत्व का महत्व होता है। अभिप्रेरणा हेतु, नवीनता हेतु, तो ये सारे इसके महत्व है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले इसकी विशेषता पता होनी चाहिए, इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, इसके महत्व पता होने चाहिए। अब जब हमने इसके बारे में देखा है कि नेतृत्व ये चीज होती है, नेतृत्व की परिभाषा होती है, तो नेतृत्व होता किसमें है, नेता में होता है ना। तो हमें नेता की भी पता होनी चाहिए कि नेता में क्या क्या आपकी विशेषताएं होनी चाहिए, या फिर नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वो अच्छा नेतृत्व कर पाए। तो हमें आगे अब नेता के गुण देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो यही है कि अच्छे नेता के गुण। अच्छे नेता के गुण क्या है। इसमें सबसे पहला आता है शारीरिक बनावट। ये भी बात सही है कि अगर हर कार्य को उत्साहपूर्वक और लंबे समय कार्य करने के लिए, अब जो नेता होता है वो काम को लंबे समय तक करता है, ठीक है। प्रबंधक होता है वो कम अलग टाइम के लिए करता है, लेकिन जो ये अगर इसकी शारीरिक बनावट अच्छे तो इसके बीच इसमें है वो कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये अपना जो भी काम है वो कॉन्फिडेंस से उत्साहपूर्वक करेगा और लंबे टाइम तक करेगा। तो शारीरिक बनावट है वो भी एक इसमें महत्व रखती है, ये एक अच्छे नेता का गुण है। अगला, ज्ञान, उसमें नॉलेज कितना है। अब मान लीजिए उसमें एजुकेशन नॉलेज है, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस अच्छा है, उसके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है, ठीक है, वो लर्निंग अच्छी कर लेता है, वो कोई भी चीज को एनालाइज अच्छे से कर पाता है, तो तभी तो वो जो उसका नेतृत्व है वो अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। यानी उसमें नॉलेज होगा अपने अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए और उनको सही दिशा देने के लिए उचित ज्ञान होना जरूरी है। अगर उसमें ज्ञान ही नहीं होगा, वो अनर्गल बातें करेगा, इधर उधर की करेगा, उसकी बुराई कर दी, अपनी बुराई कर दी, ये चीजें करेगा, तो क्या हो जाएगा कि उसके पास है जो उसके अनुयायी है वो भी उसके जैसे बनेंगे। फिर वही है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे, यानी उसको उचित ज्ञान नहीं होगा, तब ये चीजें होगी। तो उसके पास जो नेता होता है, एक अच्छा नेता होता है, उसके पास है वो नॉलेज भी होना चाहिए, और सभी चीजों का होना चाहिए, एजुकेशन का भी होना चाहिए, और अपने सामाजिक जो उसको ज्ञान है वो भी होना चाहिए। अगली अगर देखें कि अच्छे, और अगला अच्छा उसमें क्या गुण होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि उस वो ईमानदार होना चाहिए, होनेस्टी उसमें होनी चाहिए। अपने अनुयायियों का विश्वास जीतने के लिए उसे ईमानदार बनना पड़ेगा, वो ईमानदार होगा तभी है वो अपने जो अनुयायी होंगे, ठीक है, या जो कर्मचारी होंगे उनको है वो क्या बना पाएगा, अच्छी दिशा दे पाएगा, तो उसके लिए उसको ईमानदार है वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या गुण होना चाहिए उसमें, पहल करने का गुण होना चाहिए। अगर वो किसी चीज के लिए पहल करेगा तो वह अवसर आने का इंतजार नहीं करता और अवसर पैदा करता है, ठीक है। पहल तभी होगी, पहल करेगा तभी है वो किसी चीज का वेट नहीं करे। ये देखिए सभी एक लाइन में खड़े हैं लेकिन इस बंदे ने पहल की है। आपने कई बार है वो देखा होगा कि अपन कई बार शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं या कई बार देखते हैं कि माचिस की तिल्लियों की एक लाइन लगी है, ठीक है, सारे के सारे ऐसे एक लाइन में खड़े हैं, और एक माचिस की तिल्ली को अगर जब आग लगा दी जाती है तो सब जलते जाते हैं, लेकिन एक माचिस की तिल्ली में से एक वो अलग हो जाता है तो आगे वाले सब बच जाते हैं। यानी उसने पहल की थी ना तभी वो आगे वाले बचे। वही प्रकार है कि अगर कोई बंदा पहल करेगा, अपन ने तैयारी करने की पहल की है, तभी आपको जॉब मिलेगी ना, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पहल करेगा तभी वो अवसर है वो प्राप्त करेगा, अवसर पैदा करेगा, ठीक है। कि ये नहीं कि उसने अवसर आने का इंतजार किया, नहीं, उसने अवसर है वो पैदा किया है। तो ये होती है पहल। अब आगे देखें अगला क्या उसमें अच्छा गुण होगा।
उसमें होगा संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल। क्या हो जाएगी? कम्युनिकेशन स्किल यानी जो उसके अनुयायी होंगे, उसके जो साथ के होंगे, उनको अपना कम्युनिकेशन उसकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपनी बात उनको समझा सके, उनकी बातें समझ सके। अपनी रणनीति तथा योजनाओं को अनुयायियों को समझाने के लिए संप्रेषण कौशल की आवश्यकता है कि उसके पास क्या योजना है, ठीक है, उसने क्या रणनीति बना रखी है, ये वो अपने अनुयायियों को समझाएगा, तभी वो आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ पाएगा। तो जो अच्छा नेता होता है उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बातों को जो अपने अनुयायी होगा उनके सामने अच्छे से रख पाएगा। ठीक है, तो ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। अगला अगला गुण उसमें होना चाहिए अभिप्रेरणा कौशल यानी मोटिवेशन स्किल होनी चाहिए। अपने अनुयायियों में आपस में सामंजस्य स्थापित करने हेतु तथा उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से बचाए रखने के लिए है वो एक मोटिवेशन स्किल होनी चाहिए। देखिए, अगर उसने कोई, मान लीजिए एक संगठन है, उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें जो लोग हैं, अगर मान लीजिए कि उसमें काफी सारी बाधाएं आ रही हैं उनको उन गोल को प्राप्त करने में, तो अगर एक अच्छा नेता होगा तो वो उनको मोटिवेट करता रहेगा कि हम इस प्रकार है वो सक्सेस में जा रहे हैं। वो उनमें एक ऐसा एटीट्यूड पैदा करेगा ताकि उनमें एक मोटिवेशन बना रहे और वो डिमोटिवेट नहीं होए, उनका जो सोच है, वो जो नकारात्मक दृष्टिकोण है वो उनका बने ही नहीं। वो सिर्फ है वो अच्छे से मोटिवेट होते रहे और अपने गोल की तरफ है वो ध्यान लगा के रखे, यानी उनका अच्छा सा स्पोर्ट बनेगा, वो स्पोर्टर बनेगा अच्छा सा, ठीक है, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी बनी रहे। ये होता है एक मोटिवेशन स्किल। तो एक अच्छे नेता में ये मोटिवेशन स्किल भी अच्छे से होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला देखते हैं आत्मविश्वास। अगर उसमें अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी वो जो उनके अनुयायी होंगे उनको क्या कर पाएगा? मोटिवेट कर पाएगा, उनको मोटिवेट कर पाएगा। यानी उसमें खुद में वो कॉन्फिडेंस होगा, वो खुद से कॉन्फिडेंस लेता रहेगा। तो आत्मविश्वास भी एक अच्छे नेता में होना जरूरी है, तभी वो जो उनकी जो नेतृत्व कर रहा है वो अच्छे से कर पाएगा। विकट परिस्थिति में सही निर्णय लेने तो उसके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। अब मैंने अभी आपको पीछे जब बताया था कि मान लीजिए कि वो उन्होंने एक गोल डिसाइड किया और उसमें काफी सारी बाधाएं आ रही हैं, तो और उनके जो अनुयायी है वो डिमोटिवेट हो रही हैं। ठीक है, अब डिमोटिवेट तो वो ही कहीं ना कहीं हो रहा है ना, लेकिन अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो उनको भी मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो वो उनको मोटिवेट कब करेगा? जो खुद उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो खुद से कॉन्फिडेंस में रहेगा तब वो करेगा। तो एक अच्छे जो नेता होता है उसमें खुद में आत्मविश्वास है वो होना चाहिए। अगला इसका गुण है कि निर्णय लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी वो डिसीजन मेकर है, यानी उसकी डिसीजन मेकिंग है, वो एबिलिटी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो कई सारी चीजों में से डिसीजन है वो अच्छे से ले पाए, तभी है वो। ठीक है, अब ये तो हो गए एक अच्छे नेता के गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो ये हमारा जो टॉपिक है नेतृत्व, नेतृत्व विकास, जो टॉपिक है उसमें नेतृत्व शैली यानी जो लीडरशिप का स्टाइल है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें एक दो शैलियां दी गई है, वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उस पर हमें देखेंगे। नेतृत्व शैली यह नेतृत्व करने का तरीका है। हमने देखा कि एक नेता है, पहले हमने देखा कि जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसका अर्थ क्या होता है। नेतृत्व का अर्थ हमने देख लिया। ठीक है, जब हमें नेतृत्व का अर्थ पता चल गया कि एक लीडर होगा तो वो अच्छे से लीडरशिप करेगा, ठीक है, वो देखा। तो अब हमें जरूरत पड़ी नेता की, तो हमने देखा कि एक नेता क्या होता है और एक प्रबंधक क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो नेतृत्व का अर्थ हमने देख लिया, एक नेता करता है वो देख लिया, तो नेतृत्व की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, उसका महत्व क्या होता है, ये चीज हमने दोनों पढ़ी। फिर हमने देखा कि नेतृत्व हुआ, उसका महत्व भी है, तो जो ये नेता है वो नेतृत्व करेगा तो उस नेता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी जब वो एक अच्छा नेतृत्व करेगा तभी करेगा जब वो एक अच्छा नेता होगा। ठीक है, तब हमने नेता के अच्छे गुण देखे। अब हमने देखे कि उस नेतृत्व की लीडरशिप करने का स्टाइल क्या है, उसकी शैली क्या होनी चाहिए। तो यह नेतृत्व करने का तरीका है, तरीका होता है नेतृत्व शैली अनुभव, अवधारणा, मनोविज्ञान आदि पर निर्भर करती है। आपने भी देखा होगा कि कई सारे जो नेता होते हैं उनमें काफी अच्छा अनुभव होता है। लेविन, लिपपिट और वाइट अध्ययन के अनुसार प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित नेतृत्व की तीन मूल शैलियां, इन तीन मूल शैलियों को आपको अच्छे से देखना है।
ठीक है, उनकी डेफिनेशन अच्छे से देखनी है, उनको समझना है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी है वो प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित एक नेतृत्व की मूल शैली नहीं है। तीन कौन कौन सी है? एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय, अबंधता, दिस इज फेयर, अबंधता। ठीक है, तो ये तीन दे देंगे, एक अलग दे देंगे तो आपको चुनना है कि ये नहीं है। या फिर आपको दे देंगे कि प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित नेतृत्व की कौन सी मूल शैली है, तीन अलग देकर एक इसमें से दे देंगे जो आपको चुननी है। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये तीनों हैं क्या। पहली है एक तंत्रीय यानी सत्तावादी नेता। एक तंत्रीय कौन सा होता है? सत्तावादी नेता होता है। अपने अनुयायियों को आदेश देता है और उनसे उसी अनुसार कार्य करवाने की उम्मीद करता है, यानी एक तरफा संप्रेषण होता है, यानी कन्म्युनिकेशन होता है। अब देखिए एक तंत्रीय यानी जो अपने पहले राजतंत्र चलता ना था ना, यानी सत्तावादी था, उस टाइप से कि जो एक तंत्रीय होगा वो अपने अनुयायियों को जो उसकी समझ होगी वो उनको आदेश देगा। क्या करेगा? आदेश देगा, और वो सोचेगा कि इसी आदेश के अनुसार है वो काम होने चाहिए, वो यही उम्मीद करेगा। ठीक है, यानी एक तरफ का कम्युनिकेशन होगा, वो खुद समझाएगा उनको, उनकी नहीं सुनेगा। काम के आधार पर वो पुरस्कार भी देगा, सजा का प्रावधान भी होता है। यानी इस टाइप के नेतृत्व में जो वो काम करेंगे उस आधार पर उनको अच्छे अच्छे पुरस्कार भी मिलेंगे। ठीक है, उनको गिफ्ट भी मिलेंगे, और अगर उन्होंने गलत काम किया है, अच्छा नहीं किया, तो उनको सजा का भी प्रावधान होता है। तो ये होता है एक तंत्रीय या सत्तावादी नेता। दूसरा होता है नेतृत्व, ये लोकतंत्रीय अथवा सहभागी नेता। ये सत्तावादी है, ठीक है, ये सहभागी है। नेता एक योजना तैयार करता है तथा अपने अधीनस्थों को उस योजना पर स्वयं के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। अधीनस्थ योजना के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र को चुनते हैं तथा स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करता है। ये आ गया एक अच्छे नेतृत्व वाला या फिर अच्छे नेता के गुण वाला। कि लोकतंत्रीय होगा, जैसे हमारे क्या है, लोकतंत्र है, उसी प्रकार सहभागी नेता भी होगा। यानी वो एक योजना तो बनाकर देगा उनको, योजना तो बनाकर देगा, लेकिन उनको बोलेगा कि आप है, यानी उनके जो अधीनस्थ होगा उनको बोलेगा कि अपने स्वयं के आधार पर आप इसको, इस योजना को बांट लो कि किसको है वो अपने निर्णय के अनुसार ये काम करना है। ठीक है, और जो वो अधीनस्थ होंगे वो इस योजना को अपने आधार पर बांट लेंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्र को चुन लेंगे। यानी जो उनकी स्किल होगी उस हिसाब से वो उसको क्या कर लेंगे, अपने में बांट लेंगे, और फिर वो स्वयं जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ ये पार्ट है मैं करूंगा, ये पार्ट है मैं करूंगा। ठीक है, और जो आपका लोकतंत्रीय या सहभागी नेता होगा वो अधीनस्थों को अभिप्रेरित भी करेगा। ठीक है, यानी उनको मोटिवेट करता रहेगा। तो ये हो गया आपका लोकतंत्रीय या सहभागी नेता। तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी अबंध अथवा मुक्त। अबंध अथवा मुक्त। अगर मान लीजिए अबंध हो गया यानी मुक्ति हो गया, यानी उनका कोई नेता नहीं होता, तो नेता का कोई भी कार्य नहीं होता। अनुयायी स्वयं लक्ष्य बनाते हैं, स्वयं योजना बनाते हैं, स्वयं रणनीति है वो निर्धारित करते हैं। तो ये तीन प्रकार की होगी आपकी। एक तो एक तंत्रीय होगी जिसमें नेता है वो उनको आदेश देगा, अपने अधीनस्थों को या फिर अनुयायियों को। ठीक है, दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है सहभागी। सहभागी में क्या होगा? वो योजना बनाकर देगा, और योजना बनाकर देने के बाद वो क्या करेगा कि उनको, उनके बांट देगा कि आप अपने हिसाब से, उनकी जो स्किल होगी ना उस हिसाब से वो अपने अपने में करेंगे और फिर अपने कार्य की जिम्मेदारी खुद लेंगे। और तीसरा आता है अबंध अथवा मुक्त, यानी कोई नेता नहीं है, जो न्यायी होंगे वो स्वयं अपना गोल डिसाइड करेंगे, वो अपनी एक प्लान बनाएंगे और अपनी एक रणनीति बनाएंगे, और उस रणनीति को निर्धारित करके वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज का टॉपिक हमारा था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपना 100% आपको दिया है, काफी अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं आपको, काफी अच्छे से उस चीज को समझाया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब जो प्रबंधकीय गुण है इसके मैंने 2 टॉपिक आपको करवा दिए, नेतृत्व विकास, नेतृत्व की क्षमता, गुण, कौशल, सारी चीजें आपको, समय प्रबंधन भी करवा दिया। अब कल की जो क्लास होगी इसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में, जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमें कल करेंगे। फिर अगली क्लास में हमें ये करेंगे जिसमें समूह कार्य, टीम वर्क, या तो इसमें 2 क्लासों में इसको करेंगे या फिर एक ही क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ आओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखिए ये जो क्लास है ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए मैं आपको और अच्छा कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा पाऊंगी। और याद करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे के सारे अपडेट है वहां पर मिलते रहे। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।